नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक व्यंग्य उपन्यास के बारे में, जिसका नाम है नरक यात्रा। ज्ञान चतुर्वेदी का ये उपन्यास है और मैंने इसको पढ़ा। तो पढ़ने के बाद में ऐसा लगा कि नहीं, इसके बारे में बात करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए इसके बारे में कि ये जो पुस्तक है, जो एक छोटी सी पुस्तक, उसमें कितना कुछ व्यंग है, कितना हास्य है और कितना सीखने को, समझने को। चले सबसे पहले ज्ञान चतुर्वेदी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म जो है वो मऊ रानीपुर झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो कि बुंदेलखंड का क्षेत्र। ये पेशे से जो है वो हृदय रोग विशेषज्ञ थे और 1970 से इन्होंने व्यंग रचनाएं लिखना चालू। अब तक अपने जीवन काल में ये 3000 से ज्यादा व्यंग रचनाएं लिख चुके हैं। कई सारे नॉवेल्स, उपन्यास इन्होंने रचना की है और जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है नरक यात्रा, बारामासी, हम ना मरब, मारीचिका और भी बहुत से। इनको कई सारे राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हैं, जैसे कि 2015 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान से इनको सम्मानित किया जा चुका है। साथ में कई सारे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। मौजूदा दौर के हिंदी व्यंग्य साहित्य में इनका एक प्रमुख नाम है और इनकी रचनाओं को बड़े ही सम्मान से देखा जाता है। चलिए फिर इसके बारे में थोड़ा समरी में आपको बता दूं कि इसमें जो कहानी बताई गई है ज्ञान, वो किसी भी सरकारी अस्पताल की एक दिन की कहानी बताई गई। ज्ञान इस उपन्यास के जरिए मानते हैं और बताना चाहते हैं कि कोई भी सरकारी अस्पताल किसी भी नर्क से कम नहीं। हम सब कभी न कभी सरकारी अस्पताल में गए होंगे और अगर नहीं गए हैं तो यकीन मानिए आपका सौभाग्य है, ऐसा ज्ञान मान। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो सरकारी अस्पताल में जाता है, वो जाता तो अपना इलाज कराने के लिए, लेकिन वहाँ की उलझनों में ऐसा फंसता है, वहाँ की अव्यवस्थाओं में इस तरीके से कस जाता है कि उसे लगता है कि न जाने वो किस नर्क में आई। और वहां से निकल पाना उसके लिए एक बड़ी समस्या बन जाता है। और वहां से जीवित निकल पाना किसी मरीज का, वो किसी चमत्कार से कम नहीं, ऐसा ज्ञान मानते हैं। मैं नहीं कहता, जो कि इस पुस्तक में उन्होंने लिखा गया है काफी खूबसूरती से, काफी व्यंग्यात्मक तरीके से, बहुत ही हास्य के साथ में। जो भी सरकारी अस्पताल की कुरीतियां हैं, जो वहाँ की अव्यवस्थाएं हैं, जो वहाँ की लापरवाहियां हैं, जो वहाँ का घिनौनापन है, उसको बहुत ही सटीक तरीके से उन्होंने इस पुस्तक में बताया। क्योंकि वो खुद हृदय रोग विशेषज्ञ थे और उन्हें एक बहुत लंबा अनुभव है अस्पतालों में काम करने का, तो वो जानते हैं कि वहाँ पर क्या होता है, क्या नहीं होता है, जितना दिखाया जाता है, कितना छुपाया जाता है, क्या अंदर की बातें हैं, वो सब वो जानते हैं। और वो सब उन्होंने अपनी इस पहली रचना में दिखाया। सरकारी डॉक्टर से लेकर के मेडिकल शिक्षा व्यवस्था तक को उन्होंने अपने व्यंग्य की धार पर कसा है। और इस पुस्तक के जरिए न केवल एक मनोरंजक कहानी हम सबके लिए प्रस्तुत की है, बल्कि डॉक्टरों की उस गुप्त दुनिया के बारे में भी कई सारे राज ये पुस्तक खोलती है, जिससे हम और आप जैसे आम जन अनजान है। चाहे पात्र हो या परिस्थितियां हो, दोनों में सरकारी अस्पताल के उस कुरूप घिनौने चेहरे को इतने सही तरीके से बताया है कि उसका जो हास्य है वो आपको हंसने पर मजबूर कर देगा। परंतु जैसे ही आप इसके व्यंग में छुपी तस्वीर को थोड़ा दूर से देखें और उसमें छुपी अव्यवस्था, लालच, शोषण, चालाकी, लाचारी, मजबूरी, दुख, पीड़ा को देखोगे तो आप सोच में पड़ जाओ। जब आप इसको अपनी असल जिंदगी के अनुभव से जोड़ोगे तो आप दंग रह जाओगे। इस उपन्यास की कहानी जितना हास्य पैदा करती है, उतनी गहराई से ही सरकारी अस्पतालों में मौजूद अव्यवस्था, वहाँ की कुरूपता, घिनौनेपन बिना कोई लब्बो लुबाब के हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इस उपन्यास की कहानी से ज्ञान चतुर्वेदी हमारे सामने सरकारी अस्पताल की उन सब अवस्थाओं को, अव्यवस्थाओं को, कुरूपताओं को बड़े ही सरल, सटीक, व्यंग्यात्मक रूप से हमारे सामने रखते हैं, जिनको हमने कहीं ना कहीं जरूर देखा है, उनका एहसास किया है। ये उपन्यास मेडिकल सेक्टर के लोगों को तो पढ़ना ही चाहिए, ताकि वो समझ सकें कि उनके बनाए तंत्र में एक आदमी किस तरीके से पिसता है। लेकिन ये उनको भी पढ़नी चाहिए जिनको हिंदी व्यंग्य साहित्य की रुचि है और उसको पढ़ने का शौक, उनको ये किताब बहुत पसंद आई। नरक यात्रा ज्ञान चतुर्वेदी की सर्वश्रेष्ठ व्यंग्य रचना में से मानी जाती है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि ज्ञान ने न केवल ऐसी रचनाओं से हिंदी व्यंग्य साहित्य को जीवित रखा है, बल्कि उसे और समृद्ध भी किया। इसकी भाषा बहुत सरल है, बिल्कुल आम बोलचाल वाली भाषा का यूज किया गया है। इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स या क्लिष्ट या जटिल शब्द नहीं यूज किए गए हैं। हाँ, सरल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि असरदार नहीं। उस सरलता के कारण जो असर पैदा होता है वो वाकई में आपको महसूस होगा। इसकी कहानी ना केवल आपको बांध कर रखती है, बल्कि आपको मनोरंजित करती है, आपको एंटरटेन करती है। इसका व्यंग आप
फंसाता है, लेकिन अपने आसपास की व्यवस्थाओं के बारे में आपको जागरूक भी करता है, सोचने पर मजबूर करता है। इसका प्रकाशन 1994 में किया गया था। ये मैंने ऑनलाइन खरीदी है, 240 पेज हैं और राज कमल पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया है। पेजों की क्वालिटी, बाइंडिंग क्वालिटी सब कुछ बहुत बढ़िया है और इस पर जो MRP प्रिंट है वो है 299 रुपीज, लेकिन ऑनलाइन आपको ये कम कीमत में भी मिल जाएगी।